हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज टॉपर्स आंसर कॉपीज फॉर जीएस पेपर 2 एंड वो कॉपीज किन की होने वाली है वो देख लेते हैं। वो कॉपीज होने वाली है रैंक 13 मेघा आनंद और रैंक 17 स्वाति शर्मा की। ये उनकी मार्कशीट्स हैं, सो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। एंड हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट मैं ये बताना चाहूँगा कि वी हैव ऑलरेडी एनालाइज द GS1 आंसर्स और उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये आंसर हमने विजन आईएएस की अभ्यास सीरीज से लिया हुआ है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं और ये 26 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, जो कि मेंस 2023 से 20 दिन पहले दिया हुआ है। मेंस 2023 16 सितंबर से शुरू हुआ था 2023, तो उससे 20 दिन पहले ये आंसर कॉपीज लिखी हुई है। तो एक रफ आइडिया मिलता है कि 20 दिन पहले टॉपर्स के आंसर करने का तरीका ऐसा था। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया, तो इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हो। आज का जो क्वेश्चन है वो होने वाला है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस, एनालाइज। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है। विश्लेषण कीजिए। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। तो देखते हैं कैसे आंसर किया इन्होंने। इन तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने का एक बेसिक फॉर्मेट होता है, जिसमें हम फॉलो करते हैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इन्होंने भी वही फॉलो किया है। पहला पार्ट इंट्रो, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का। इंट्रो क्या है? इंट्रो है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स रिक्वायर एडजस्टिंग टू मॉडर्न डे challenges and thereby should be holistic and citizen centric। सेकेंड ARC, सेकेंड ARC की अथॉरिटी लेके इन्होंने बताया कि सिटीजन सेंट्रिक और मॉडर्न डे चैलेंजेस को सॉल्व कर सके, उसके साथ एडजस्ट कर सके, ऐसे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर इंट्रो की बात करें तो इनका इंट्रो है, सिविल सर्विसेज इन प्रेजेंट 21st सेंचुरी हैज़ एन इफेक्टिव रोल टू प्ले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड गुड गवर्नेंस। यहाँ पे इन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की है। दोनों का ही इंट्रो बेसिक सा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे या कुछ भी टाइम वेस्ट हो। तो ये आप आइडिया ले सकते हो कि इंट्रो हमें बेसिक रखना है। उसके आगे बढ़ेंगे तो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बातें थी। तो यहाँ पे इन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए दो एरोज बना के दिखाया कि यहाँ पे ट्रेनिंग और यहाँ पे रिक्रूटमेंट। ट्रेनिंग में इन्होंने क्या दिखाया है? कॉमन ट्रेनिंग, फील्ड विजिट्स, एथिक्स मॉड्यूल। रिक्रूटमेंट में इन्होंने बताया इफेक्टिव एग्जाम्स, यूपीएससी करप्शन फ्री, चेकिंग सीसैट, लेटरल एंट्री। तो ये रिक्रूटमेंट में दिखाया कि कैसे सीसैट चेक किया जा रहा है और लेटरल एंट्री से भी एंट्री हो रही है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की है। वहीं पे इनकी बात करें तो इन्होंने चैलेंजेस की बात की है। प्रेजेंट डे चैलेंजेस में इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा ड्रिवन गवर्नेंस हमें चाहिए, लूजिंग पब्लिक मोरालिटी एंड एथिकल कंडक्ट। ये सिविल सर्वेंट्स के अंदर से कम हो रहा है, पब्लिक मोरालिटी और एथिकल कंडक्ट। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, और आखिरी है इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स। तो इन्होंने चैलेंजेस की बात की है। ये कुछ चैलेंजेस प्रेजेंट डे में हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दी है कि रिफॉर्म्स कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में बात कर रही है इरेज परमानेंसी। जो परमानेंसी है उसको हटा दीजिए। 7th और 9th ईयर में एग्ज़ाम लीजिए और वहाँ से फिर परमानेंट जॉब करिए। ये इन्होंने कहाँ से बताया? सेकेंड ARC से बताया। फिर उसके बाद प्रिवेंट करप्शन, करप्शन को प्रिवेंट करिए। इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि सैलरी को इंक्रीज कर दीजिए और डिस्क्रिशंस जो मिल रही है उसको कम कर दीजिए, जिससे कि इसका मिसयूज़ कम हो जाए। उसके बाद होलिस्टिक अप्रेजल की बात की इन्होंने, 360 डिग्री अप्रेजल दीजिए, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल के लिए स्पैरो बताया जो कि रेलवेज यूज़ कर रही है। इनकी बात करें तो इन्होंने हेडिंग लगाई है कि कैसे चैलेंजेस जो हैं वो एम्पलीफाई हो रहे हैं। पहला ही पॉइंट इन्होंने दिया है कि ब्यूरोक्रेटिक एपथी आ गई है, जो कि यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा था।
आगे बढ़ेंगे तो रेड टेपिज्म की बात की है इन्होंने, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात की है, लो ग्रोथ ड्यू टू कोविड-19 इसको भी एक पॉइंट रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद डाउनफॉल्स इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए कि कैसे ये चीज़ और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो चुकी है। इनके आगे के पॉइंट्स देखा जाए तो आगे ये कहते हैं कि गवर्नेंस जो है वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, टेक सेवी होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं उनको रोकना चाहिए। इसमें इन्होंने टीएसआर सुब्रमण्यम केस को मेंशन किया है। इस केस में ऐसा था कि ऑर्डर्स रिटर्न में नहीं है तो ओरल ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इस केस में ये हुआ था, 2013 का केस है ये। फिर उसके बाद एनोनिमिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, जैसा कि प्रेजेंट डे में सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, ऐसा इनका कहना है। फिर उसके बाद इंश्योर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और इसके लिए हमें फॉरेन नेशंस और विलेजेस की फ्रीक्वेंट विजिट्स करनी चाहिए, जो उनके यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इनकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात की है, कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए। सेकेंड एआरसी को इन्होंने मेंशन किया है, एथिकल वैल्यूज़ और कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मेंशन किया है कि कैसे सिटीजन्स और गवर्नेंस के बीच का जो गैप है उसको हम एनपीएम से कम करेंगे, ये इनका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल दिया इन्होंने। आखिरी पॉइंट में इन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने की बात की है और ई गवर्नेंस के मॉडल्स को यूज़ करने की बात कही है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स इनकी तरफ से लेने चाहिए। इन्होंने पहले ही रिफॉर्म्स बता दिए थे कि ये कुछ रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं। चैलेंजेस इन्होंने पहले बताए थे, इन्होंने चैलेंजेस बाद में बताए। आखिरी में दोनों ने कंक्लूड किया है, दोनों का कंक्लूजन देखते हैं। इनका कंक्लूजन है, thus to ensure our rusted steel frame transforms to trusted steel frame, Surinder Nath Committee and Hota Committee recommendation to modernize them is required। सुरेंद्र नाथ कमेटी और होता कमेटी इन दोनों का ही मेंशन किया इन्होंने। ये दोनों ही कमिटीज़ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर इनके कंक्लूजन की बात की जाए तो इनके कंक्लूजन में इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। सिविल सर्वेंट्स आर द लिंचपिन्स ऑफ फेडरलिज्म टू एड्रेस द गैप्स इन वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को लिंचपिन बताया है फेडरलिज्म का। लिंचपिन यानी कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, जो की रोल प्ले करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको लिंचपिन कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को बताया है कि वो फेडरलिज्म के लिए लिंचपिन है। तो ये था दोनों का आंसर। दोनों ने ही कोई बहुत एडवांस बातें नहीं की हैं, बेसिक सा आंसर है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा होगा कि टॉपर्स कैसे आंसर करते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, तीनों को ही दोनों ने बेहतर तरीके से यहाँ पे आंसर किया है, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं की है, टू द पॉइंट बातें हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर इस तरीके की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हो तो GS1 से रिलेटेड आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें GS1 के आंसर्स हमने ऑलरेडी कंपेयर कर लिए हैं। GS2 की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आने वाली वीडियोस ऐड होते जा रही हैं, तो उसमें भी हमने 5 से 6 आंसर्स को कंपेयर कर लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।